मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बेताख़ीर हो गई। उसकी वजह ये थी कि मैं मसरूफ़ था, तो इस वजह से मुझे आज ताख़ीर से बात करना पड़ी। लेकिन आज जो ख़बर है वो मैं बड़ी आपके साथ बड़ी अहम किस्म की ख़बर लेके आया हूँ, क्योंकि जो थेरापी वर्क्स के मुलाज़मीन हैं, जो ताहिर ज़हूर है मालिक, ख़ासकर उनका जो कॉल का जो डाटा है उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर दिया है। वो तो मैं इससे साथ शेयर करूँगा ही करूँगा, लेकिन इसी वीडियो में आपके साथ आज मैं कुछ तस्वीर शेयर करने जा रहा हूँ। वो तस्वीर वो हैं जो आपको दिल चीर देंगी। तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा वीलॉग पूरा देखिए, लेकिन वो आप देखिएगा, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है, इस रियासत ने किसे खो दिया है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं कॉल रिकॉर्ड के डाटा से। मजमूई तौर पे जी ये 7:07 यानी कि 20 जुलाई की ये बात है। मैं सिर्फ इसी पोर्शन पे रहूँगा और बाकी मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। 7:07 से ले कर 11:39 तक का इस दौरानिए के दौरान थेरापी वर्क के मालिक ताहिर ज़हूर का जो मोबाइल है वो बहुत एक्टिव रहा है। ये वो क्रूशल टाइम है जिसमें आपको मालूम है कि ये कत्ल होता है, फिर हॉस्पिटल जाया जाता है, फिर वो जो बातें हो रही हैं सारी वो ये वो वक्त है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस कॉल डाटा का, जो अदालत में बड़ा रोल होगा। मैं आपके साथ आपको बताऊं कि ताहिर ज़हूर साहब मुल्ज़िम हैं। 7:07 पर जाकिर जाफ़र से 116 सेकंड के दौरानिए पर मुश्तमिल वो कॉल पे बात करते हैं। ताहिर ज़हूर के शरीक मुल्ज़िम है ये जाकिर जाफ़र, ये FIR में, यानी कि ये 4 मिनट, उसके बाद ठीक 4 मिनट के बाद इन दोनों की आपस में एक और कॉल होती है। वो कॉल होती है जी 7:12 पर। ताहिर ज़हूर जाकिर जाफ़र से 55 सेकंड की कॉल के दौरानी पर फिर बात करते हैं। इनके आपस में एक बार फिर बातचीत शुरू हो जाती है। ये वो वक्त है जब आपको मैंने बताया ना कि उसी दौरान ये सब इंसिडेंट हो रहा था या हो चुका था, ये वो वक्त है। फिर इस्तगासा ये कहती है। उसके बाद जी फिर 7:14 पर ताहिर ज़हूर दिलीप कुमार को कॉल मिलाते हैं, कॉल करते हैं। अब आपको दिलीप कुमार का थोड़ा सा मैं रोल बता दूं। दिलीप कुमार ये उस 5 रुकनी टीम का हिस्सा थे थेरापी वर्क्स की, जो ज़ाहिर जाफ़र के घर गई थी, नूर मुकदम जहाँ पे कत्ल हुई थी। और उसके बाद जब अमजद ज़ख्मी हुआ तो ये दिलीप कुमार ही थे कि अमजद को लेकर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, उसके बाद फिर वहाँ से पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गया। इस्तगासा के मुताबिक वहाँ पे इन्होंने ही उस एक्सीडेंट, उस वाक़े को जो छुरियाँ लगी थी उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखा। ऑल्दो कि ताहिर ज़हूर और या इन की तरफ से एक DC को दरख्वास्त बाद में दी गई है, वो अब दी गई है जब गिरफ़्तारी के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पिम्स हॉस्पिटल की गलती है, उसको करेक्शन किया जाए। बहरहाल जो इस्तगासा का केस है वो यही है कि RTA लिखा गया, जो इनकी एक दरख्वास्त भी खारिज हो चुकी है जो इंदराज मुकदमा की थी। तो ये है दिलीप कुमार का बड़ा मुख्तसर सा हवाल मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जी ये 92 सेकंड की कॉल होती है। फिर ताहिर ज़हूर की 7:31 पर फिर जाकिर जाफ़र से बात होती है अपने शरीक मुल्ज़िम के साथ। और कहा जाता है, इस्तगासा या पुलिस ज़राए ये कहते हैं कि ये वही वक्त है जब नूर मुकदम का बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अब 7:42 पे, ये 20 जुलाई की बात हो रही है जी। 7:42 पर ताहिर ज़हूर की एक बार फिर दिलीप कुमार से बात होती है। और 7:49 पर फिर एक बार फिर दिलीप कुमार से ही बात की जाती है। किसकी जानिब से? ताहिर ज़हूर की जानिब से। यहाँ पे ताहिर ज़हूर का जो मोबाइल है वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, जा रही हैं। उसके बाद 8:02 पर, 8:12 पर, 8:14 पर फिर वो दिलीप कुमार से ही बात करते हैं। यानी कि आप देखिए
उन्होंने पहले भी बात की दिलीप कुमार के साथ, फिर यहाँ पे 7:42 पे बात की, फिर 7:49 पे की, फिर 8:02 पे, 12 पे, 14 पे, यानी कि 5-6 कॉल इसी दौरानिए के दौरान उन्होंने उनसे एक कॉल मिला ली। फिर 8:15 पर यहाँ से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। 8:15 पे ताहिर ज़हूर की जाकिर जाफ़र के साथ मोबाइल फ़ोन पे बात होती है। ये जो पुलिस ने डाटा रिकवर किया है CDR के ज़रिए, ये वो तमाम तर डाटा बता रहा है। ये 21 सेकंड के दौरानिए की बात होती है। फिर 8:16 पे जो शरीक मुल्ज़िमा हैं असमत आदम जी, उनकी ताहिर ज़हूर से बात होती है और तकरीबन ये 76 सेकंड के दौरानिए की बात होती है। अब 8:13 पर यहाँ पर फिर वो दिलीप कुमार और ताहिर ज़हूर का आपस में रब्ता होता है, फिर वो उनकी बात होती है। अब बातें क्या हो रही हैं, ज़ाहिर है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई। अलबत्ता जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो पुलिस ज़रा है, वो ये कहते हैं कि ये वो वक्त है जब कत्ल हो रहा है और ये उसी दौरानिए के दौरान इतनी जब कॉल्स हो रही हैं तो जाहिर है या वहाँ पे कोई चीनी, आलू या घी का वो नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि जी हमारा यही एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनका उस दौरानिए के वक्त इतनी ज़्यादा कॉल्स थी कि जो लिंक कर रहा है, ये इस्तगासा कहती है कि हमारा तो, वो कहते हैं कि हम कड़ियाँ मिला रहे हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि जब कानून शहादत भी यही कहता है कि हमने लिंक करना होता है, तो हम इनको लिंक करने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि उस वक्त कोई सच ऐसी दूसरी बात हो ही नहीं सकती कि वो खैरियत एक दूसरे की दरियाफ्त करें या कोई चीनी, घी, आलू या का जो भाव ताव पूछें। वहाँ पे ये वाक़या हुआ पड़ा था, सबके नॉलेज में आ चुका था। जाहिर है इसी को ही बार बार डिस्कस किया जा रहा होगा। तो वो इस्तगासा ये कहती है। उसके बाद जी फिर वो कहते हैं कि 8:18 पर ताहिर ज़हूर की दिलीप कुमार से फिर बात होती है और 8:20 पर असमत आदम जी की ताहिर ज़हूर से 87 सेकंड की बात होती है। और यूँ 8:29 पर दिलीप कुमार और ताहिर ज़हूर की फिर बात होती है, जो मुसलसल एक दूसरे के साथ रब्ता है। 8:35 पर ताहिर ज़हूर और जाकिर जाफ़र की आपस में बात होती है। 9 बजे डॉक्टर वामिक रियाज और ताहिर ज़हूर का आपस में रब्ता होता है, वो भी फ़ोन के ज़रिए। और 11:09 पर असमत आदम जी और फिर 11:39 पर ताहिर ज़हूर की जाकिर जाफ़र से दोबारा बात होती है। ये 20 जुलाई की आखिरी कॉल थी। अगले दिन फिर रब्ते होते रहे 21 जुलाई को। तो ये था नाज़रीन इनका जो कॉल रिकॉर्ड, और इस्तगासा कहते हैं ये हमारे केस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मुल्ज़िमान के वकला हैं, जैसे जाकिर जाफ़र और असमत आदम के वकील ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि जी इस कॉल रिकॉर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें बात क्या हुई ये किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए हम इस जो सबूत को हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मान सकते। उनका लिंक जोड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िमान को का, ये मौक़िफ़ है ख्वाजा हारिस का। अब बाकी इस पर फैसला आदमी अदालत ने ही करना है, तो वो देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। अब आ जाए जी, जो तस्वीर आपके साथ शेयर करनी थी मैंने, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। अच्छा जी, ये जो तस्वीर जो जारी की हैं, ये नूर मुकद्दम साहिबा की वालिदा साहिबा ने दी हैं अपने किसी जानने वाले को। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने उनसे पूछा कि मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये उनका आर्ट वर्क है। बुनियादी तौर पे जी नूर मुकद्दम की जो शख्सियत को मैं अब समझा हूँ, एक तो वो चैरिटी वर्क करती थी, दूसरा वो आर्टिस्ट थी। और आपको पता है जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े सॉफ्ट हार्ट होते हैं, उनका जो दिल है वो बड़ा नरम होता है, तो उनको ऐसी अजियत से नहीं गुजरना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, 2 तस्वीर हैं मेरे पास, ये हैं उनकी पेंटिंग्स की जो 13 जुलाई 2019 का आर्ट कल्चरल में उन्होंने पेंटिंग्स की थी। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो टेबल पे वो अपना ब्रश वगैरह सब कुछ पेंटिंग्स का सामान रख के बैठी हुई हैं, दूसरे पे वो पेंटिंग कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जी उनकी कोई उन्होंने शेयर की हैं जो कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की, वो भी उन्होंने शेयर की हैं। और वो हैं, ये देखें, इस्लामिक उसमें जो सकाफ़त है, इस्लामिक जो तर्ज है वो वाज़े तौर पे दिखाई देती है। आयात उन्होंने लिखी हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो इस्लाम से या मज़हब के वो कितनी करीब शख्सियत थी। उनकी ज़िंदगी का एक और पहलू ये है जी, वो 2015 में उन्होंने जो इस्लामाबाद का बसेरा, बेसहारा बच्चों का बसेरा इस्लामाबाद है,
ये बेसहारा बच्चों का इदारा है, वहाँ पे वो गई और स्माइल बॉक्स लेके गई। मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ, जो स्माइल बॉक्स है उनका, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी बच्चों के लिए। वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया। ये 2015 की बात है, वो बताया जाता है कि वो वहाँ पर गई और इन्होंने जाके वहाँ पे बच्चों के साथ वक्त जो है गुजारा। और ये ईद का दिन था, ईद के मौके पे उन्होंने उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट किए थे। तो ये भी उनकी एक ज़िंदगी का पहलू था। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके साथ इंसाफ करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मुझे दीजिए नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।